सागर हत्याकांड में गिरफ्तार सुशील पहलवान ने यूं ही दुर्दांत काला जठेरी से पंगा नहीं लिया है। ओलंपियन ने जरायम के अखाड़े के पहलवान को चित्त करने के लिए दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना से हाथ मिला लिया था। उसके गुर्गों के साथ ही उसने सागर को पीटा और बाद में उसकी मौत हो गई। इसकी पुष्टि छत्रसाल स्टेडियम में मिली स्कॉर्पियो और भवाना के 5 बदमाशों की गिरफ्तारी से हो चुकी है। दिल्ली की जेल में बंद नीरज भवाना के बारे में कहा जाता है कि अपने गैंग को वह जेल से ही ऑपरेट करता है। कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने वाला नीरज हर वारदात को फेसबुक पर अपलोड भी करता है। हालांकि वह अपने गुर्गों के साथ इंटरनेट से ही बात करता है। कभी दाऊद के जैसा गैंगस्टर बनने की चाहत रखने वाला नीरज भवाना जेल में बंद होने के बाद भी इस दहशत की दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नाम है। दाऊद बनने की चाहत में नीरज सहरावत बना दुर्दांत भवाना। दिल्ली के भवाना गांव निवासी टीटीसी बस कंडक्टर के घर में पैदा होने वाला नीरज सहरावत बचपन से ही पढ़ने में कमज़ोर था। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण बचपन में ही वह नशा करने लगा और पैसों की तंगी के कारण वह जरायम की दुनिया में उतर गया। उसने खुद को दाऊद के जैसा गैंगस्टर बनाने का ठान लिया। उसने सबसे पहले 18 साल की उम्र में डकैती हरियाणा के भिवानी जिले में की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात फजलुर रहमान से हुई, जो दाऊद के लिए दिल्ली में वसूली करता था। तिहाड़ से छूटने के बाद उसकी पहचान नीरज भवाना के रूप में होने लगी। इसके बाद वह जबरन वसूली करने के धंधे में उतर गया और उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। उसने पहली हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर 2004 में की थी। उस समय वह नाबालिग था, लेकिन वह बचपन से ही काफ़ी शातिर था। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1.5 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया था। नीतू दाबौड़िया के खात्मे के बाद बढ़ा वर्चस्व। एक समय में दिल्ली में नीतू दाबौड़िया की तूती बोलती थी। भवाना भी इसी गैंग में शामिल हो गया। 2004 में पहली हत्या करने के बाद इसका वर्चस्व बढ़ता गया। नीरज ने अपने दोस्त कोर्ट में पेशी करने आए गैंगस्टर अमित भूरा को भी छुड़ा लिया और साथ ही पुलिस से AK-47 भी लूट ली। 2011 में नीरज और नीतू दाबौड़िया में ठन गई और दोनों अलग हो गए। 2013 में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में नीतू दाबौड़िया को ख़त्म कर दिया। इसके बाद से ही नीरज भवाना का वर्चस्व दिल्ली में बढ़ता चला गया। हालांकि नीतू दाबौड़िया के खात्मे के बाद उसने पुलिस से सीधा पंगा लेने की कसम खाई और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक विधायक पर भी उसे संरक्षण देने का आरोप लगा था। अभी हाल ही में अपने कट्टर दुश्मन नवीन बाली को मरवाने के लिए भवाना ने अपने गुर्गे भेजे, लेकिन पुलिस कस्टडी में होने की वजह से वो बच गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और अप्रैल 2015 में उसे परिजनों से मिलने आने की खबर पर वहीं से पकड़ लिया। इसके बाद से वह तिहाड़ में ही बंद है। दोस्तों के लिए छिड़कता है जान। नीतू दाबौड़िया से नीरज भवाना की दुश्मनी अपने दोस्त की हत्या किए जाने के बाद ही हुई थी। अपने दोस्त के लिए उसने पूरे नीतू दाबौड़िया गैंग को ही खत्म कर दिया। 2017 में उसके गुर्गों ने दाबौड़िया गैंग की कमान संभालने वाले दुर्दांत अपराधी पारस और उसके एक साथी को जेल जाते समय मार गिराया था। अभी हाल ही में तिहाड़ जेल में बंद इंटरनेशनल डॉन छोटा राजन ने भी नीरज भवाना से अपनी जान को खतरा बताया था। इसका प्रमुख कारण नीरज भवाना का दाऊद का खास होना माना जाता है। पकड़े जाने से पहले भवाना ने कई राज्यों की पुलिस को काफ़ी झगाया। उसके गैंग का कोई भी सदस्य मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है। वह अपने साथियों के साथ इंटरनेट के जरिए कांटेक्ट में रहता है। भवाना को आधुनिक हथियारों का भी शौक है। जरायम की दुनिया से पैसे कमाने के बाद उसने कई आधुनिक हथियार खरीदे। 2015 में पकड़े जाने पर उसकी गाड़ी से कई राइफलें, सेमी ऑटोमेटिक गन भी मिली थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भवाना के फॉलोअर्स। नीरज भवाना जितना दुर्दांत है उतना ही शातिर दिमाग का भी है। वह फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है। हालांकि उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बने हैं। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसके पेज लगातार अपडेट होते हैं। गैंग के हर सदस्य को जन्मदिन की मुबारकबाद दी जाती है, तो हर वारदात को अपडेट भी किया जाता है। स्पेशल सेल और कई राज्यों की पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद भी आज तक पता नहीं चल सका है इन पेजों को आखिर संभालता कौन है। UP सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।